अगर आपने आज का ये एक्सेल वीडियो देख लिया जिसके अंदर हम 20 एडवांस एक्सेल के शॉर्टकट की सीखने वाले हैं, तब आप उन सभी बेसिक एक्सेल यूजर से बहुत ज़्यादा अलग होने वाले हो। सबसे पहला शॉर्टकट की है हमारा लिस्ट मैच। अगर आपके पास इस टाइप से दो लिस्ट दे दिया जाए और इन दोनों लिस्ट को आपस में मैच करना है कि क्या ये दोनों डाटा आपस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे, दोनों लिस्ट को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बैक स्लैश प्रेस करोगे। ऑटोमेटिक जो डिफरेंस रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप होम टैब से फील कलर से जो कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद अगला शॉर्टकट की है हमारा सेलेक्ट ओनली विजिबल सेल। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टाइप है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल और डिपार्टमेंट। मुझे अभी के टाइम सामने वाले को केवल आईडी, फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट दिखाना है। ये लास्ट नेम और ईमेल नहीं दिखाना है, तो दोनों को क्या कर दूंगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे कर दूंगा हाइड। अब जब कभी आप अपने डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे करोगे कॉपी करने के बाद कहीं पर भी अगर आप इसको पेस्ट करोगे ना, तो होगा क्या कि जो आपने डेटा यहाँ पे हाइड कर रखा था ना, वो भी हमारा देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। हमने यहाँ पे लास्ट नेम और ईमेल हाइड किया था ना, ये भी देखो हमारा क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं वही हमारा कॉपी पेस्ट हो जो हमारा शो हो रहा है। सबसे पहले आप अपने पूरा डाटा को ऐसे सेलेक्ट कर लो। इससे दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर जो हाइड आपने किया था ना, वो भी हमारा सेलेक्ट हो रखा है। अब अगर दोबारा अगर आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ सेमी कोलन प्रेस करते हो, इससे क्या होगा कि केवल जो दिख रहा है वही हमारा सेलेक्ट हुआ। फिर कर लो कंट्रोल सी से कॉपी, फिर इसको जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप कर दो। देखो जितना हमारा दिख रहा था वही हमारा कॉपी पेस्ट हुआ। उसके बाद अगला शॉर्टकट की है हमारा, आपको दोस्तों एक शॉर्टकट की पता है क्या, कंट्रोल एफ से हमारा क्या होता है, फाइंड होता है। जैसे कि मान लो मुझे इसमें फाइंड करना है क्या कि अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे टाइप है। अब यहाँ पे अकाउंट्स देखो, ये रहा हमारा अकाउंट्स, ठीक है, ये रहा अकाउंट्स। तो ऐसे मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पे अकाउंट टाइप है, तो इसके लिए मुझे बार बार यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, इसको आप कर दो क्लोज। एक बार फाइंड करने के बाद इसको कर दो क्लोज। उसके बाद करोगे शिफ्ट F4। तो जैसे आप शिफ्ट F4 करोगे ना, तो जहाँ जहाँ पे आपका अकाउंट्स है वो आपको फाइंड करके दिखाएगा। अब आपको फाइंड प्रीवियस करना है, मतलब पीछे वाले अकाउंट्स को फाइंड करना है जो आपने पहले फाइंड कर रखा था। तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट F4, ठीक है। देखो अकाउंट्स आपका जहाँ जहाँ पर था ना, वो आपका जो आपने पहले ही फाइंड कर रखा था वो आपको फाइंड करके दिखा रहा है, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट का होता है शिफ्ट F4, फाइंड प्रीवियस का होता है कंट्रोल शिफ्ट F4। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है, अगर आपको अपने डाटा में फ़िल्टर अप्लाई करना है तो इसके लिए अपने डाटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर दो। यहाँ पे देखो आपको एक फ़िल्टर बटन मिल जाएगा। अब जैसे कि मान लो मुझे देखना है क्या कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ पे या सेल्स डिपार्टमेंट का पूरा डाटा दिखा दे। अब इसमें से मान लो दोस्तों आपको केवल सेल्स का फ़िल्टर लगाना है, तो यहाँ पे फ़िल्टर बटन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे केवल सेल्स पे चेक कर दो ओके। तो केवल सेल्स का डाटा आपका दिखाएगा। फ़िल्टर लगाना है या फ़िल्टर हटाना है, दोनों का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट L, ठीक है, आपका नॉर्मल डेटा हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है, यहाँ पे दोस्तों मेरे पास कुछ स्टूडेंट का डाटा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और यहाँ पे उसके बाद टाइप है कोर्स, फिर कोर्स फीस। मैंने यहाँ पे कोर्स वाले कॉलम के अंदर इस टाइप से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है कि जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हो। अब जो मैंने ये लिस्ट बनाया है ना, तो बार बार मैं क्या करूँगा, माउस से ऐसे सेलेक्ट करूँगा कि कौन सा कोर्स है। जैसे ADC है, इस स्टूडेंट का है तो ADC मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस स्टूडेंट का मान लो DC है तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। तो इससे हो क्या रहा है कि बार बार हमें माउस का यूज़ करना पड़ रहा है लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो माउस का यूज़ नहीं करूँगा, ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है ऐसे कर लो, ठीक है। फिर डाउन एरो से नीचे आ जाओ, फिर ऑल्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है, एंटर। मतलब अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी डाटा अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो। अब दोस्तों बहुत लोगों को अगर नहीं पता है कि ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप उतने एरिया को सेलेक्ट कर लोगे जहाँ पे आप लिस्ट बनाना चाहते हो। डाटा में जाओगे, डाटा वैलिडेशन में जाओगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे क्या, लिस्ट। और यहाँ पे आपको पहले ही लिस्ट कहीं बाहर ऐसे टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे सोर्स के अंदर ऐसे क्लिक करके आप इस पूरे लिस्ट को ऐसे कर लोगे सेलेक्ट, ठीक है, बस ओके कर देना। अब जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था ना, वहाँ पे देखो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, ठीक है। यही मैंने बताया कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर का जो डाटा है उसको सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है ऑल्ट के साथ डाउन एरो, जिससे आपको माउस का यूज ना करना पड़े। उसके बाद अगला शॉर्टकट की है हमारा कि आप जल्दी से किसी भी एरिया को सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। आपको पता है कि इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल A, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, लेकिन जब कभी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे लगाना है इक्वल टू VLOOKUP और यहाँ पे खाली सेल सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे अगला बारी आता है टेबल सेलेक्ट करने के लिए। जब आप इस पूरे टेबल को ऐसे सेलेक्ट करोगे ना, तो ये दोस्तों बहुत बड़ा डाटा है,
कब तक ऐसे ड्रैग करके पूरा टेबल सेलेक्ट करोगे? ये दोस्तों 1000 लोगों का डेटा है, तो कब तक ऐसे ड्रैग करके आप सेलेक्ट करोगे? अब दोस्तों फॉर्मूला के अंदर आपका कंट्रोल ए काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले सेल पे क्लिक करना है जहाँ से सिलेक्शन ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको वहीं पे जाना है जहाँ से आपने फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया था, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, देखो वहीं पे आप दोबारा आ जाओगे, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था, फॉर्मूला के अंदर जब कभी टेबल सेलेक्ट करने की बारी आती है तब आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है। या पहले राइट प्रेस कर दो या डाउन प्रेस कर दो, ठीक है, लेकिन पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला शॉर्टकट की है हमारा, अगर आपको कॉलम और रो इंसर्ट करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको एम्प्लॉई आईडी के बाद में 2 कॉलम और जोड़ना है, तो ऐसे आप 2 कॉलम सेलेक्ट कर लो इसके बाद में, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करना है हेडिंग से, सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करो, देखो 2 कॉलम आपके ऐड हो गए। और कॉलम जोड़ रहे हैं तो ऐसे सेलेक्ट करो, आप कंट्रोल प्लस अगर प्रेस करते जाओगे आपके कॉलम जुड़ते जाएंगे। अगर आप इन सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करोगे तो आपका वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार कोई ज़रूरी नहीं है आप दोस्तों अगर एक साथ ऐसे 10 कॉलम सेलेक्ट कर लोगे ना, सेलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो आपके 10 कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार रो के केस में भी होता है, अगर आप एक साथ कई रो अगर आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे आपका उसके ऊपर उतने रो ऐड हो जाएंगे जो आपने सेलेक्ट कर रखा था। लेकिन ध्यान रखना ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हेडिंग से ऐसे सेलेक्ट करना है, फिर करोगे कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। उसके बाद दोस्तों अगला शॉर्टकट की है हमारा ऑटो सम। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किया है, आपको इन सभी नंबर का प्लस करना है, तो इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करो, जैसे ही प्रेस करोगे ऑटोमेटिक पूरे एरिया का सम ले लेगा, फिर एंटर कर दो। ऐसे दोस्तों मान लो अगर आपके पास और भी ऐसे नंबर है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इतने एरिया को सेलेक्ट कर लो, तो इसके नीचे यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, ऑल्ट के साथ इक्वल, ऑटोमेटिक इन सभी एरिया का सम हो गया। अभी तो सभी नंबर एक थे ना, अगर मैं कोई नंबर चेंज करता हूँ ना तब आपको समझ में आएगा। देखो ये होता है दोस्तों ऑटो सम करने का शॉर्टकट की। उसके बाद दोस्तों अगला शॉर्टकट की है क्या, अगर आपको अपने डेटा में बुलेट पॉइंट लगाना है, दोस्तों एक्सेल में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसे वर्ड में दिया रहता है ना इंसर्ट बुलेट, लेकिन अगर आपको बुलेट पॉइंट एक्सेल में लगाना हो, आप दोस्तों ऑल्ट के साथ कोई भी नंबर आप प्रेस करके देखो, तो इस टाइप से दोस्तों बुलेट पॉइंट इंसर्ट करवा सकते हो। अगर आपको दोस्तों बुलेट पॉइंट के साथ इस टाइप से अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना हो तब आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। इसी प्रकार हमारा अगला शॉर्टकट की है क्या, अगर आपको अभी का करंट डेट इंसर्ट करना है अपने एक्सेल के सेल में, तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करोगे, जैसे ही प्रेस करोगे आज का करंट डेट आ जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार करंट टाइम चाहिए, अभी कितने टाइम हो रहे हैं, तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करोगे, जो भी आपका करंट टाइम है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट करंट डेट कंट्रोल सेमी कॉलन, इंसर्ट करंट टाइम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। उसके बाद दोस्तों अगला शॉर्टकट की है हमारा कि अगर आपको अपनी डाटा को मूव करना है अगली सीट में, तो इसके लिए आप कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको पता है कि सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने कर्सर को कोने में ले जाओगे ना, तो कर्सर जब ऐसे चेंज हो जाता है तो इसको कहीं पर भी ऐसे मूव करके रख सकते हो, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यही मूव जो आप कर रहे हो ना, इसको मान लो अगर आपको सीट नंबर 2 में करना है, मतलब इस डेटा को उठा के सीट नंबर 2 में ले जाना है, तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसको उठा के अगर आप यहाँ पे सीट 2 पे ले जाना चाहते हो तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, जब आप ऐसे मूव करते हो ना, तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर दो उसी टाइम। अब देखो दोस्तों आप ऐसे सीट 2 में आप ऐसे ले जा सकते हो। अगर आपको तुरंत अपने डेटा को इस टाइप से मूव करना है तो ऑल्ट प्रेस करके आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सीट 1 से डाटा आपका क्या हो गया, हट गया, लेकिन आप चाहते हो नहीं सीट 1 में भी कॉपी रहना चाहिए था, सीट 1 में भी आ जाना चाहिए था, तो आपको कंट्रोल भी प्रेस कर लेना है। जैसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, सीट 1 में डाटा है, आपने ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप ड्रैग करो, मतलब कॉपी भी हो जाएगा और आपका अगली सीट में मूव भी हो जाएगा। देखो सीट 1 में भी है, सीट 2 में भी है। उसके बाद दोस्तों अगला शॉर्टकट की है हमारा, दोस्तों आपको नॉर्मल पता है कि कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। दोस्तों पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है, ऑल्ट वी आपको प्रेस कर देना है। देखो पूरा पेस्ट स्पेशल का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वैसे दोस्तों पेस्ट स्पेशल के अंदर एक एक ऑप्शन पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है, केवल आप ये समझो पेस्ट स्पेशल करने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। अगर आपको इसी प्रकार अपने डेटा में कोई भी कमेंट देना है या कोई नोट्स बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करो, जैसे मान लो आप ये जो नंबर है ना, इसके बारे में कुछ नोट्स बनाना चाहते हो या कोई कमेंट देना चाहते हो, तो आप क्या करो, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करो, ठीक है, शिफ्ट प्लस F2,
इसको डिलीट कर दो एडमिनिस्ट्रेटर जो आ रहा है, ठीक है। तो इस नंबर के बारे में दोस्तों जो भी आप कमेंट देना चाहते हो यहाँ पे आप दे सकते हो। किसी भी सेल में अगर आपको कोई भी छोटा सा नोट्स बनाना हो या कोई कमेंट देना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है हमारा Shift+F2। उसके बाद दोस्तों अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल एंटर। जैसे कि मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, अब जैसे कि मान लो सभी सेल में आपको लिखना है क्या, यूपी लिखना है, ठीक है। तो यूपी जैसे लिख के अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे ना, ऑटोमेटिक सभी में यूपी आपका टाइप हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर दोस्तों कहीं पे अगर आपको इस टाइप से डेटा एंट्री करना हो जिसमें दोस्तों बार बार अगर आपको वही सेम एंट्री करना है ना, तो पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले वाले सेल में आप टाइप कर दो। टाइप करने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करो, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा वो पूरे एरिया में जो भी आपने टाइप कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कि अगर आपको अगले सीट में ऐसे जंप करना है तो आप बिना माउस के कैसे जंप कर सकते हो। जैसे मुझे इस सीट का डाटा देखना है क्या है, फिर अगले सीट में क्या डाटा है, तो मतलब एक सीट से दूसरे सीट में जाने का जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। पेज डाउन से आप अगले वाले सीट में जा सकते हो, ठीक है, बिना माउस यूज किए, ठीक है। जल्दी से अगर आपको अपने डेटा से चेक करना है ना किस सीट में क्या डाटा है, तो ऐसे आप कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन बटन का यूज करोगे। पेज डाउन से आप अगले वाले सीट में आओगे, पेज अप से आप पीछे वाले सीट में आओगे, ठीक है। ये दोस्तों थे आज के हमारे एडवांस शॉर्टकट की। मुझे दोस्तों पूरा उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार रेगुलर यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।